हमारा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे ग्रुप्स जो खुद की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। मीन्स एक ग्रुप होता है जिसमें सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का शॉर्ट फॉर्म होता है SHGs। मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को SHGs भी बोलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, SHGs are created to organize rural poor, in particular women, into small groups and pull their savings। SHGs में क्या होता है, इसमें जो रूरल पुअर पीपल्स होते हैं, मीन्स जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, और पर्टिकुलरली जो वुमेंस होती हैं, उनको जो है एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, एक स्मॉल ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और जितने भी उस ग्रुप में लोग होते हैं, जितने भी उस ग्रुप में मेंबर्स या वुमेन होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने जो भी उनके पास जितने भी अमाउंट है, जितने भी रुपीज़ हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को पुल करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं। सपोज़ एक ग्रुप में जो है 20 मेंबर्स हैं, तो वो 20 मेंबर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी उनकी जितनी सेविंग्स है, उन सेविंग्स को क्या करते हैं, उस ग्रुप में देते हैं, उस ग्रुप में कलेक्ट करते हैं। सो SHGs क्या होते हैं, SHGs जो होता है उसका जो मेन एम है या मेन आइडिया है, वो क्या है कि जो रूरल पुअर पीपल हैं, रूरल पुअर पीपल में भी जो पर्टिकुलरली वुमेन्स हैं, उनको एक स्मॉल ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना, और उस ग्रुप में वो जो वुमेन्स होती हैं वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करती हैं, पुल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर्स 15 to 20। जो SHGs हैं उसमें जो जनरली मेंबर्स होते हैं वो 15 to 20 होते हैं। मीन्स एक ग्रुप में, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जनरली 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। और जो ये मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पड़ोस के ही होते हैं। मीन्स दूर के नहीं होते हैं, एक ही गांव के, एक ही आसपास के पड़ोस के ही क्या होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलरली मिलते हैं। मींस रेगुलरली जो भी ग्रुप्स के मेंबर हैं वो साथ में मिलते हैं और अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मींस ये लोग रोज़ रेगुलरली मिलते हैं और रेगुलरली ही सेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग्स ₹25 to 100। मीन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर होते हैं उनकी जो सेविंग्स होती है वो ₹25 to 100 क्या करती है, वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पीपल। सपोज़ एक ग्रुप में 20 पीपल हैं, तो हर जो पीपल है, मीन्स हर एक जो पर्सन है उस ग्रुप में, वो क्या करता है, 25 to 100 रुपीज़ जो है उस ग्रुप में देता है। और ये जो अमाउंट है वो वेरी करता है कि उस पर्सन की कैपेसिटी कितनी है, उस पर्सन की एबिलिटी कितनी है। अगर वो पर्सन जो है 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है तो वो 100 करता है, अगर कोई 25 कर सकता है 25 करता है, जो 50 कर सकता है वो 50 करता है। मीन्स अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इस ग्रुप में लोग अपने पैसे को देते हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपने सेविंग्स को पुल करते हैं। इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है कि कितना अमाउंट देना है। इसमें लोग जो होते हैं वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज और अपनी मनी जो है देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर्स कैन टेक लोन फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ। मीन्स जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो इसी ग्रुप से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। उन्हें किसी और सोर्स पर लोन के लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इस ग्रुप से लोन लेते हैं तो जो वो लोन है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो इंटरेस्ट रेट कम होता है मनी लेंडर के इंटरेस्ट रेट से। मीन्स सपोज मनी लेंडर जो है 15% चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट रेट, तो जो इंटरेस्ट रेट ग्रुप चार्ज करेगा, SHG चार्ज करेगा, वो क्या होगा, 15% से कम होगा। इसीलिए इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ही ग्रुप से लोन लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको जो इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी लोन एक्टिविटीज़ होती हैं या जितने भी डिसीजन लेने होते हैं सेविंग और लोन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, वो सारे ही जो फैसले होते हैं, वो सारे ही जो डिसीजंस होते हैं वो इस ग्रुप के मेंबर्स मिलकर लेते हैं। ये ग्रुप ही डिसाइड करता है कि जो लोन है वो किस पर्पस के लिए हमको देना है, कितना देना है और कितने इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है, कितने टाइम बाद जो है रीपेमेंट करना होगा। ये सारे डिसीजंस जो भी हैं लोन से रिलेटेड वो सारे ही ग्रुप्स के मेंबर मिलकर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
If group is regular, after 1 or 2 year eligible for availing loan from the bank. मीन्स अगर ये जो ग्रुप है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो रेगुलर चलता रहता है, मीन्स 1 या 2 साल तक चलता रहता है रेगुलर, तो 1 या फिर 2 साल के बाद ये जो ग्रुप होता है वो एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए। एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक मीन्स अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रेगुलर रहता है, मीन्स वो ऐसा नहीं कि 1 महीने तक ग्रुप रहा और उसके बाद ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप से मेंबर्स चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो ग्रुप है वो रेगुलर रहता है 1 या 2 साल के लिए, तो 1 या 2 साल के बाद क्या होता है, वो ग्रुप एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए। अब जो बैंक से लोन मिलता है वो किसके नाम पे मिलता है, नेम ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का नाम होता है उसके नाम पर जो है बैंक लोन देता है। और जो बैंक लोन देता है उसका मेन पर्पस क्या होता है लोन देने का, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो मेन पर्पस होता है बैंक का इनको लोन ग्रांट करने का, वो क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करना, अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स अपने आप को एम्प्लॉय करने को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जो बैंक इन ग्रुप्स को लोन देता है वो किस लिए देता है, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए देता है। और जो ये लोन होता है वो तभी मिलता है अगर ये ग्रुप रेगुलर रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के अलावा बैंक और पर्पस के लिए भी इन ग्रुप्स को लोन देती हैं। वो अदर पर्पस क्या हैं, स्मॉल लोन्स फॉर रियलाइजिंग मॉर्टेज लैंड। मीन्स अगर किसी मेंबर के जो लैंड है वो मॉर्टरेज है, मीन्स गिरवी है, तो उस गिरवी लैंड को छुड़वाने के लिए बैंक इन्हें स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है। मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, अगर कोई जो है अपना कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई फार्मर है तो उसकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करने के लिए भी बैंक क्या करती है, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है। जैसे सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए, या फिर कोई हैंड क्राफ्ट का काम करता है तो उसके लिए भी बैंक क्या करती है, वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए स्मॉल लोन्स इन ग्रुप के मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। हाउसिंग मटेरियल के लिए प्रोवाइड करती है। एक्वायरिंग एसेट्स के लिए भी जो है बैंक इन्हें लोन प्रोवाइड करती है। मीन्स अगर कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है और उसके लिए उसे कोई एसेट्स चाहिए तो उसके लिए भी बैंक इन्हें स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, banks are willing to lend to SSGs without collateral because of following reasons। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो SSGs होते हैं उसमें जो रूरल पुअर पीपल होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्योंकि ये लोग पुअर होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं वो पुअर होते हैं, तो उनके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती है बैंक से लोन लेने के लिए, लेकिन फिर भी बैंक जो है इन्हें बिना कोलेट्रल के लोन प्रोवाइड करता है। उसका रीज़न क्या है, इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। मीन्स जितना भी लोन लिया गया है उस लोन को रीपे करने की जो जिम्मेदारी होती है वो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को ही होती है। मीन्स उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है उस मनी को रिटर्न करना। तो यहाँ पर क्या है, इस वजह से बैंक इनको लोन देता है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप। मीन्स अगर कोई एक मेंबर लोन को रीपे नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी बाकी लोगों की भी होती है। तो अगर एक मेंबर रीपे नहीं कर पा रहा है तो बाकी सबको मिलकर रीपे करना पड़ेगा। इसीलिए बैंक क्या करती है, बिना कोलेट्रल के भी इन ग्रुप्स को लोन दे देती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस या इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या एडवांटेज या फिर इम्पॉर्टेंस है। सो फर्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बैंक होता है वो इन ग्रुप्स को बिना कोलेट्रल के भी लोन दे देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बोरोवर हैं उनको हेल्प मिल रही है लैक ऑफ कोलेट्रल की प्रॉब्लम को ओवरकम
कम करने के लिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनका एक एडवांटेज क्या है कि ये हेल्प करते हैं बोरोवर्स को लैक ऑफ कोलेट्रल की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि जो बैंक है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना कोलेट्रल के भी लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन गेटिंग टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टाइमली लोन लेने में, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सब लोग क्या करते हैं, अपनी जो सेविंग्स है उसको कलेक्ट करते हैं। तो अगर किसी भी मेंबर को लोन लेना होता है तो वो इसी ग्रुप से लोन ले लेता है, और जो लोन मिलता है वो किस पे मिलता है, एट अ रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट भी लोन मिलता है। इसके अलावा अगर जो ग्रुप्स हैं वो रेगुलर रहते हैं तो 1 या 2 साल बाद इनको बैंक से भी लोन मिल जाता है, और बैंक में क्या करता है, वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए लोन देता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है हेल्प करता है टाइमली लोन लेने में, चाहे वो लोन एसएचजी से ही लिया जा रहा हो या फिर बैंक से लिया जा रहा हो, लेकिन टाइमली लोन मिल जाता है वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए, और वो भी रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट पे। नेक्स्ट है मेक्स वुमेन फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनका मेन एम होता है कि वो वुमेन को ऑर्गेनाइज करें स्मॉल हेल्प ग्रुप्स में, और वो लोग अपनी सेविंग्स को पुल करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प कर रहे हैं वुमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होने पे, मींस इंडिपेंडेंट होने में, क्योंकि यहाँ पर बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इससे क्या हो पा रहा है कि जो वुमेन है वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन रही हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज़। अब हमने पढ़ा था कि जो मेंबर्स होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो क्या होते हैं, एक ही नेबरहुड के होते हैं, मीन्स आसपास के ही होते हैं। तो जब वो लोग आसपास के हैं, सपोज़ वो एक ही गांव के हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो लोग साथ में बैठते हैं, साथ में जब वो मीटिंग्स रखते हैं, साथ में जब पूरे ग्रुप के मेंबर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, अदर इश्यूज़ भी, अदर जो उनके गांव में सोशल इश्यूज़ हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्या डिस्कस करने के लिए, अदर सोशल इश्यूज़ को या वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। जैसे कोई उनके गांव में हेल्थ या एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सब क्या हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए ये लोग डिस्कस कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था, या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।